ये मेरे दोस्तों Xiaomi का ब्रांड न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन 17 Pro Max। अब लग रहा है थोड़ा सुना लग रहा है क्योंकि अभी हमने बस एक और 17 Pro Max टेस्ट करा था एंड दिखने में भी थोड़ा सिमिलर है। इससे पहले Xiaomi की सीरीज का नाम 15 और 15 अल्ट्रा आता था, उन्होंने अल्ट्रा हटाया और 16 सीरीज ही पूरी गायब कर दी एंड डायरेक्ट 17 Pro एंड 17 Pro Max पे आ गए हैं वो। Xiaomi यूजुअली अक्टूबर में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करता था, सितंबर में ही एप्पल के साथ ही लॉन्च कर दिया गया। जब भी कंपनियां भाई एक दूसरे के फीचर्स उठाती हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि भाई पता ना चले मैंने किसी का होमवर्क कॉपी करा, हमने इंस्पिरेशन ली है। बट Xiaomi ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भाई खुलेआम भाई एंड ऑफ कोर्स Xiaomi को ये वाली बात पता होगी, जब लोग साथ में आईफोन वाला कैमरा बम देखेंगे कि भाई इसके अंदर तो कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम है जिसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आ रहा है, और दूसरी तरफ Xiaomi का है जिसके अंदर भाई पीछे जो पूरा कैमरा बम है उसके अंदर स्क्रीन लगा रखी है, स्क्रीन के अंदर फोटोज खींच सकते हो और भी काफी सारी क्रेजी चीजें। लोग तो आंख बंद करके Xiaomi ले लेंगे भाई एंड ऐसा ही हुआ है। इस स्मार्टफोन की 1 मिलियन यूनिट्स की सेल हुई है एक हफ्ते के अंदर। ये Xiaomi का अभी तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो चीज एप्पल कर सकता है हम भी वही कर सकते हैं और उससे बेटर, थोड़े एक्स्ट्रा तड़का डाल के। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो भाई, Xiaomi के पहले जो प्रो सीरीज वाले डब्बे आते थे ना वो ब्लैक कलर के होते थे, अब इसको कर दिया व्हाइट कलर का। एक और कंपनी मेरे को याद आ रही है जिसके पहले डब्बे ब्लैक कलर के हुआ करते थे और अब रिसेंटली उसके व्हाइट हो गए, पता नहीं कौन सी कंपनी है भाई, थोड़ी सी फ्रूटी सी कंपनी है भाई वो। बड़ा डब्बा तो बड़ा है, पूरा व्हाइट डब्बा है, Xiaomi HyperOS लिखा हुआ नीचे एंड लंबा है भाई, लाइका लिख रखा है यहाँ पे। चार्जर 100 वॉट का चार्जर भाई, 100 वॉट का अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे छोटा चार्जर होगा जो हमने ऐसे पकड़ा। और एक टाइप A टू टाइप C केबल, टाइप C का पोर्ट होता है ना इसमें और मजा आता है, बट ऐसे उदास वाली हमारी कोई बात नहीं है, वो ये अलग सा लग रहा है। अरे भाई झुंझुने के वाले भाई वाला, ये बेसिकली वॉल्यूम बटन है जो इसके अंदर। मेरे दोस्तों एक चीज है जो आपको आईफोन के अंदर नहीं मिलती, वो है ये सिम इजेक्टर। यूएस के आईफोन के अंदर अब सिम इजेक्टर ही नहीं है। आज से 1 साल बाद हम रिव्यू कर रहे हैं, फिर बताओ भाई सिम इजेक्टर भी आता था एक जमाने में। एक जमाने में ईयरफोन्स आते थे फोन के साथ में, अब तो वो जमाना ये हो गया, वो भी क्या दिन थे। बट मेरे दोस्तों आप इसके लिए रेडी नहीं हो भाई, ये देखो, ओ हो भाई ये देखो, मजा आ गया क्या। और ये है मेरे दोस्तों फोन। वो आप लोगों को लग रहा हो भाई लॉन्च के जस्ट बाद एक सेम टू सेम डिजाइन वाला स्मार्टफोन कैसे किसी कंपनी ने निकाल दिया। भाई अलाउड भी है कि नहीं है। अगर कपड़ों की इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल दूं तो भाई तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे जितने बड़े बड़े फैशन ब्रांड है, लुई गुची ये वो, इन सब के डिजाइन जैसे ही निकलते हैं वैसे ही Zara कॉपी करके भाई इंटरनेशनल में काफी ज्यादा कम प्राइसेस में बेच देता है एंड काफी सारे इंडियन ब्रांड्स भाई Zara के जो डिजाइन है वो कॉपी करके और सस्ते में इंडिया में बेच देते हैं। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है एंड एक्चुअली Zara जो कॉपी करता है ब्रांड, वो जिनके कॉपी करता है उनसे ज्यादा बड़ा बन चुका है एंड इंडिया में भी काफी सारे ब्रांड जो Zara के डिजाइन कॉपी कर रहा था भाई वो इंडिया वाले Zara से काफी बड़े बन चुके हैं। एप्पल की बाकी सारी चीजें इतनी जल्दी इसलिए कॉपी नहीं होती क्योंकि एप्पल पेटेंट फाइल कर लेता है, बट इसके लिए इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये डिजाइन Xiaomi ने पहले बना रखा है पोको के अंदर। एंड अगर आप क्रोनोलॉजिकली समझो मेरे दोस्तों, एक्चुअली एप्पल ने कॉपी करा पोको का डिजाइन। पोको बेसिकली Xiaomi की कंपनी है। डिजाइन की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दोस्तों ये है उड़ता पंछी। ये हमारा अभी टॉप सेलर डिजाइन चल रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा प्रिंट है जो हमने बनाया। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो लेंथ में 30 इंच का प्रिंट है एंड इसके लिए हमको ऐसे आर्म होल भी हटाना पड़ा, यहाँ पे जो सिलाई होती है वो नहीं है, तो काफी अलग सा एक ओवर साइज सा फिट है। मेरा भी पर्सनल ये वाला फेवरेट है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो ओवरलेस की ऐप के ऊपर। भाई अभी ऐप लॉन्च करिए एंड खाली ऐसा नहीं है, बिल्ड में ही सेम है। अगर आप एक्चुअली यूज करना स्टार्ट करो, ये जो सर्च का भी एनिमेशन आता है ये भी आपको थोड़ा देखा सा लगेगा। उसके अलावा जो सर्च बटन भी नीचे आ रहा है ना भाई, ये भी थोड़ा ऐसा लिक्विड ग्लास वाली वाइब दे रहा है। एंड इवन ये जो नीचे के भी 2 आइकन्स है पहले Xiaomi के डिफरेंट हुआ करते थे, अब अगर इसको आप साइड बाय साइड रख लो तो ऑलमोस्ट सेम ही आइकन्स है। इवन सेटिंग्स का भी अगर आप आइकन देखो भाई ऑलमोस्ट सेम है। बाकी भी जो यूजर इंटरफेस है भाई वो तो ऑफकोर्स एप्पल से काफी सिमिलर है भी। ऊपर से अगर आप स्क्रॉल करो तो आपका कंट्रोल पैनल भी सिमिलर सा फील होता है। लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करो नोटिफिकेशंस आती हैं एंड ये जो हल्का सा स्ट्रेच भी होता है ना, ये भी मुझे पर्सनली भाई काफी सिमिलर सा फील होता है। इवन जो एप्पल में आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है वो भी सेम वाइब इसके अंदर मिल जाती है। इवन अगर ये नीचे वाला अगर आप कैमरे वाला पार्ट देखो, ये भी तो आपको थोड़ा डायनेमिक आइलैंड वाली वाइब देगा। इनका डिजाइन इतना ज्यादा सिमिलर है कि ये है 17 Pro एंड ये है Xiaomi के 17 Pro का केस। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा भाई, एग्जैक्ट फिट आ रहा है, बस ये बटन्स की पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी। कोई बता भी नहीं पाएगा कि आईफोन का केस नहीं है। जो डायमेंशंस हैं वो भी सेम है, कैमरा भी सेम लेआउट है। जो तीसरा वाला वो Xiaomi ने नीचे लगा दिया क्योंकि ये एक काफी बड़ी स्क्रीन Xiaomi ने दे रखी है जो एप्पल नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे लाइडर और फ्लैश लगा रखा है, Xiaomi ने वो नीचे लगा दिया। बट अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे हाथ में पकड़ने में ना Xiaomi की फील थोड़ी सी बेटर लग रही है। इसमें एक हल्का सा स्लाइट एज आपको मिलता है, उससे ग्रिप करना काफी आसान हो जाता है। एप्पल में काफी ज्यादा स्मूथ सा फील होता है एंड
ये स्मार्टफोन ना Xiaomi की तरफ से एक स्टेटमेंट की तरफ फील होता है कि भाई जो एप्पल कर सकता है हम उससे हर चीज में थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, एंड वो फील होता है। जैसे अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो Xiaomi की बेजल्स बहुत स्लाइटली कम है। आईफोन का 3000 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले, इसका 3500 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले। इसमें भाई बड़ा सा ये डायनेमिक आइलैंड है, इसमें बहुत एक पतली सी छोटी सी बिंदी सी लगा रखी है। इवन अगर आप हाथ में पकड़ रहे हो ना तो Xiaomi का स्मार्टफोन ज्यादा हल्का फील होता है, बाहर से हल्का है अंदर से भारी है, क्योंकि जो टॉप आईफोन 17 प्रो मैक्स इसके अंदर 5000 mAh बैटरी का राउंड है। ये जो 17 प्रो है इसकी बैटरी 6300 है, जो प्रो मैक्स है 7500 mAh है, आईफोन से 50% ज्यादा। एंड ऑफ कोर्स हाथ में पकड़ने में पतला है और हल्का भी है, काफी सिमिलर सा बिल्ड है भाई। साइड्स में पूरा एल्यूमिनियम है, बैक साइड में पूरा ग्लास लगा रखा है, बट जो लेआउट है वो काफी सिमिलर है, बट जो एप्पल का डिजाइन है वो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे आपको पूरा एक यूनिबॉडी सा फ्रेम मिलता है एप्पल के अंदर, यहाँ पे आपको पूरा ग्लास का बॉर्डर मिलता है, फिर वापस एक एल्यूमिनियम फ्रेम है कैमरे के लिए। एंड चार्जिंग की बात करें तो आईफोन के अंदर 40 वॉट की चार्जिंग है, एंड आईफोन ने काफी एक बड़ा जंप लिया है पिछली बार से चार्जिंग के अंदर, बट इसके अंदर 100 वॉट की चार्जिंग है, एंड वायरलेस चार्जिंग है 50 वॉट की। मतलब वायरलेस चार्जिंग इस स्मार्टफोन की आईफोन से बेटर है। बट एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज भाई, पता नहीं चलता भाई कौन किसको कॉपी कर रहा है, क्योंकि अगर मैं एप्पल का देखूं, जैसे मैंने बताया कि भाई ये पोको ने ये सिमिलर टाइप का डिजाइन इससे पहले कर रखा है, एंड खाली डिजाइन नहीं भाई, Xiaomi का जो 12T था उसका नाम एक्चुअली जो कोड नेम होता है कंपनी जिसके अंदर डेवलप करती है उसका इंटरनल नाम प्लेटो था, एंड एप्पल अपने कैमरा वाले पार्ट को प्लेटो बुला रहा है, बट Xiaomi ने इसका नाम दिया भाई डायनेमिक बैक डिस्प्ले। जैसे ये अभी भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह बहुत हल्का सा एक डिस्प्ले होता रहता है, बट जैसे इसको अगर आप डबल टैप करोगे तो ये ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद आप इसको भाई ऊपर से नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सारी चीजें दिख जाएंगी, एंड अगर आप लेफ्ट से स्क्रॉल करोगे तो आपको भाई कैमरा खुल जाएगा, जिसमें मतलब मैं फोटो खींच सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ, वाइड में एक फोटो खींच लेता हूँ भाई। ये लो भाई, मेरी आईब्रोज पे फोकस आए थे, वो आई लैशेस पे, भाई क्या खतरनाक सी लग रही है। एंड मैं इसमें फोटो में सारी चीजें कर सकता हूँ, पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो खींच सकता हूँ भाई, फोटो कोलाज में बना सकता हूँ, मेरे को अगर वीडियो बनानी है मैं वीडियो भी यहीं से डायरेक्टली बना सकता हूँ, एंड ऐसे करके भाई। एंड ये डिस्प्ले मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए लगा क्योंकि सेम एग्जैक्ट क्वालिटी डिस्प्ले जो आपके फ्रंट पे लगा हुआ है। फ्रंट वाला डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक ही जाता है, बैक वाला डिस्प्ले भी भाई आपका 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक एकदम स्मूथ चलता है भाई। सब बस उंगलियों में खेल है भाई। इसमें अगर आपको भाई पीछे क्रेजी वॉलपेपर्स लगाने हो तो भाई बेस्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों। सारे क्रेजी वॉलपेपर्स भाई सबसे पहले आपको मिलते हैं भाई फ्रेश वॉल्स के ऊपर। आपको ट्राइंगल लगाना है, कुछ भी लगाना है, ऐसे मस्ती से आप स्क्रॉल करो भाई। ये ऐप भी जो हमारी है भाई ये टॉप रेटिंग में रहती है, अगर आप जाके देखोगे ना चार्ट्स पे, टॉप 10 टॉप 20 में ऑटोमेटिकली चलती रहती है, आईफोन एंड्रॉइड दोनों के ऊपर। एंड भाई थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने का। बढ़ा भाई डाउनलोड करो, मजे करो। और मुस्कान को दिखा, मुस्कान एप्पल ने बताया एक और लॉन्च कर दिया भाई, आपको दिखाऊं, एप्पल 17 प्रो अल्ट्रा। अच्छा लगा लाइक 17 प्रो अल्ट्रा, इसमें स्क्रीन भी ऐड कर दी उन्होंने भाई। लाइका के साथ उन्होंने भी कोलैबोरेट कर लिया। हाँ भाई वो मतलब तगड़ा है ना भाई वाला। इसमें लावा में इसमें भाई उन्होंने बोला था सेंटर स्टेज, पीछे से भी सेंटर स्टेज है भाई। एप्पल का नया लॉन्च हो गया भाई, तूने ट्राई करा क्या? नहीं भाई ये है 17 प्रो अल्ट्रा। ओ भाई स्क्रीन लगा दी, लाइका के साथ कोलैब किया एप्पल ने, लोगो भी हटा दिया। ओ क्या धोखा मिला ना भाई। मैं एकदम सही बताऊं तो भाई वॉच के साइज का ही ऑलमोस्ट डिस्प्ले है, 2.9 इंचेस का डिस्प्ले है, वॉच में 2 का आता है। और इस पे मैं वॉलपेपर चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग टाइप के वॉलपेपर मैं लगा सकता हूँ। जैसे ये वाला है, अगर मैं ऐसे पूरा ब्लैक रखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इस कैमरे के अराउंड भी स्क्रीन है। जैसे अगर मैं इसको अगर ब्लैक वाले सेलेक्ट करता हूँ तो ऐसा लगेगा मछली ऐसे घूम घाम रही है। अगर मैं ऐसा कुछ रखता हूँ तो इसके एजेस पे भी आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है। और जो एनिमेशन है भाई, ये जैसे अभी घड़ी है, जैसे मैं टैप करूंगा ये बिल्ली सामने आ जाएगी। क्रेजी भाई, मेरे को पता है बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है, बहुत ना एक लास्ट मोमेंट सा चेंज लग रहा है, क्योंकि इसमें और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा। बस आप एक वॉलपेपर लगा सकते हो और कैमरा यूज कर सकते हो। अगर आप एप्स यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गेम्स चला सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी पीछे से कर पाते तो और बेटर रहता। पर जो बेसिक चीजें हैं जैसे कॉल्स उठानी है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, कोई ओटीपी आया वो आपको चेक करके किसी को बताना है, या वॉलपेपर चेंज करना है, या फिर एक रिमाइंडर लगाना है जो हमेशा वहीं पे रहेगा, वो सारी चीजें आप इस पे डायरेक्टली कर सकते हो। ये 3 साल पहले जब फ्लिप के डिस्प्लेज आया करते थे उसी की वाइब मेरे को दे रहा है। इसमें अगर आप पर्सनलाइजेशन में जाओ, इसमें माय रियर डिस्प्ले में जाओगे तो आप अलग अलग स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग टाइप की क्लॉक्स हैं जो आप इस पे लगा सकते हो, एंड बड़े नंबर्स हैं, नेचर है,
और ये वाला करेगी भाई AI कार्टून्स। इसमें भाई अगर मैं 3D कार्टून लगाऊं जनरेट विद AI, मैंने भाई अपनी फोटो लगा दी पीछे। मैं आपको कूल चीज दिखाता हूँ, ये देखो अब क्रेजी लग रहा है भाई। इसमें भाई कैमरा सेटअप भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे डबल कैमरा सेटअप है, अभी सिंगल कैमरा सेटअप हो गया। बैक साइड में आपको एग्जैक्ट सेम ब्राइटनेस मिलती है जो आपको आईफोन के डिस्प्ले में मिलती है। 3000 निट्स। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कॉल आती है आप ऐसे बात करो, हेलो भाई क्या हाल चाल, अब इसमें ऐसे बात कर सकते हेलो भाई, क्या हाल चाल भाई, सब बढ़िया। फिर माइक तो नीचे ही होता है। हो, आपको बस सुनाई नहीं देगा। इसके अंदर एक केस आता है भाई जिसके अंदर भाई जॉयस्टिक वॉयस्टिक रहता है, एंड उसी में भाई बटन दबा के आप गेम वेम खेल सकते हो। और काफी सारी छोटी छोटी चीजें ऐसे नोटिफिकेशन आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन इसमें आएंगी। ट्रैवल असिस्टेंट भी है कि अगर कोई ट्रैवल करना तो प्लेन की टिकट विकेट वहां पे दिखाता रहे। एंड एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो अभी जैसे ऑलवेज ऑन था, बट अगर आप इसको ऑफ करते हो तो स्क्रीन ना ऐसे ऑफ रहेगी। जब आप डबल टैप करोगे तभी ये ऑन होगी। मेरे को पर्सनली भाई ऑन रहता तो अच्छा लगता है। ऐसे भी लटका सकते हो भाई, मस्त। मतलब सॉरी गलत फोन लग गया भाई, ये भी मस्त लग जाता है, ऐसे स्टैंड की तरह बन जाता है। ये मेरे को अच्छा फीचर लगता है भाई, अपना ऐसे यूज करते करते फोन आपने लटका लिया अपना। बट भाई अगर मेरे दोस्तों बैटरी की मैं बात करूँ, प्रो मैक्स के अंदर 7500 mAh बैटरी भाई, बहुत ज्यादा होती है भाई। बेसिकली होता क्या है कि एप्पल बहुत सारी यूनिट्स बनाता है, तो इतने सारी यूनिट्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल चीजें थोड़ी सी कम कर पाता है। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी कम यूज कर पाता है अपने फोन के अंदर, इसलिए आईफोन को बहुत ज्यादा मोटा होना पड़ता है ये 5000 mAh बैटरी डालने के लिए। पर ये एकदम पतला सा छोटा हो के भाई साइज में देखो भाई एकदम बच्चा सा लग रहा है, बट तब भी इसके अंदर 6300 mAh बैटरी भाई। इसमें ना आप मतलब कुछ भी लगा सकते हो। जैसे अगर आप समझ लो आपने टेक्स्ट आपने डाल दिया, बर्नर आपने डाल दिया, इसको बड़ा करना हो टेक्स्ट का साइज भाई, बर्नर भाई ऐसे लिख दिया बर्नर, टेक्स्ट टू एक्सचेंज कर दिया, फ़ॉन्ट आपने अलग अलग स्टाइल में डाल दिया, थिकनेस बढ़ा दिया बर्नर की, कलर वलर आपको चेंज करने मन करे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहीं पे डायरेक्टली। इस बार लिखा हुआ थोड़ा अलग सा लग रहा है जो बर्नर, आप लोगों को लग रहा होगा इतना डिस्प्ले डाल दिया और फिर भाई बैटरी भी बड़ी कर दी, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा, परफॉर्मेंस में कर दिया होगा कॉम्प्रोमाइज। नहीं मेरे दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट Gen 5, ये जो लोग समझ नहीं आ रहा मैं बताता हूँ। स्नैपड्रैगन का ना 8 एलीट एकदम टॉप प्रोसेसर था उनका, उसके पहले 8 Gen 4 आता था, उन्होंने बोला सब मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स कर दिया, डबल पावर 8 एलीट Gen 5 अभी जो हमने टेस्ट करा अभी तक का सबसे पावरफुल एंड्रॉइड फोन है। बेसिकली प्रोसेसर भी जस्ट नया नया फ्रेश निकला ना भाई, तो इसलिए मोस्ट पावरफुल है। अभी थोड़े दिन में और भी आ जाएंगे, बट ये किंग है परफॉर्मेंस का। और अगर आप बेंचमार्क देखो तो ये आईफोन को पीछे छोड़ रहा है बेंचमार्क्स के अंदर, सीपीयू के बेंचमार्क्स के अंदर। जीपीयू जो है जो ग्राफिक वाला पार्ट है वो आईफोन का ज्यादा तगड़ा है। सीधा सीधा भाई हम गेम की बात करते हैं भाई। एक चीज बस मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी भाई, इसके अंदर भाई ग्राफिक्स में एक्सट्रीम जो एकदम 120 FPS वाले होते हैं वो सेटिंग नहीं है, बट सुपर स्मूथ वाले एक इन्होंने ऑप्शन नया ऐड करा भाई। लपेट दे भाई, उधर देख रहा था भाई, लपेट दे भाई, लपेट दिया, छुप छुप के पेला भाई 2-3 को भाई। ये हल्के में ले रहे थे मुझे, अपनी टीम से 3 बंदे मरे हैं भाई, तीनों को मैंने मारा। अरे यार साइड में भाई, इसको भी नहीं मार पा रहे भाई, क्या लूजर है भाई ये। भाई लूजर है भाई, 5 बंदे मरे हैं भाई, 4 तो मैंने मारे। ये लो भाई, ये लो भाई, मैं ही इस टीम को नैया पार करा रहा था। परफॉर्मेंस तो बहुत ही तगड़ी है, बट एक चीज है भाई मेरे दोस्तों, ऊपर की तरफ से गर्म हो जाती है यहाँ पे स्क्रीन की तरफ से, हल्का था बट ज्यादा नहीं। अगर मैं इसमें कैमरे की बात करूँ तो भाई बैक साइड से अगर आप इसे डबल टैप करते हो आप एक्चुअली कैमरा चला सकते हो। आप चाहो तो 1x में फोटो खींच सकते हो। और भाई अगर मेरे को वीडियो बनानी हो इसके अंदर तो मैं इसमें लिटरली अगर मैं सेटिंग में जाऊँ ना 8K 30 FPS पे भाई मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये देखो, ये भाई मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी सेल्फी वीडियो है, मतलब जो मैंने रिकॉर्ड करी है। पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं भाई। आईफोन में सेल्फी कैमरा के अंदर एक वाइड वाला वो लगा रखा था, इनके बैक कैमरे से आप बहुत हाई क्वालिटी सेल्फीज खींच सकते हो। जैसे मैंने ये कुछ वाइड शॉट्स हैं, ऑफ कोर्स मेरे चेहरे को थोड़ा सा अजीब सा वाइट सा करता था। ये कुछ फोटोज हैं जो भाई हमने इससे खींची, ऑफ कोर्स ये चेहरे को थोड़ा सा वाइट सा करता था क्योंकि चाइना के मार्केट के अराउंड पूरा ट्यून करा है। और जो एक्चुअल फोटोज निकालता है उनकी डिटेल डेफिनेटली भाई काफी तगड़ी होती है। इवन अगर आप नॉर्मली फोटोज खींच रहे हो तो आप 120x तक जूम कर सकते हो। ये देखो, ये 20x है, ये 50x है और ये वाइड है। ये वाली 120x की फोटो है, इसमें दिख रहा है बंदे ने क्या पहन रखा है। मैं अपने आंख से भी नहीं देख सकता एकदम ऑनेस्टली होगा। ये वाली 80x है, यूजेबल फोटो है भाई, आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम में। वाइड में आपको दिखेगा भी नहीं भाई मैं कहाँ पे हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा जूम का ये वीडियो में अगर मैं रिकॉर्ड करके दूँ आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा।
समझ लो मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ, तो मैं पीछे वाले ऑन कर दूंगा तो आपको दिखता रहेगा मैं आपकी कैसी फोटो खींच रहा हूँ। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले सेकंड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स ट्राई नहीं कर रखे। हमने बहुत सारे स्मार्टफोन्स ट्राई कर रखे हैं भाई जिनके अंदर सेकंड स्क्रीन होती है, एंड ऑफकोर्स फ्लिप फोल्डिंग फोन्स तो बहुत सारी ही है मार्केट में, बट जितने भी फ्लिप फोन्स होते हैं, फोल्डिंग फोन्स होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ये एक नो कॉम्प्रोमाइज फोन है जिसके अंदर एक सेकंड स्क्रीन आती है। जैसे अगर आपने कभी नोटिस करा होगा भाई आईफोन के अंदर एक डायनेमिक आइलैंड आता है, उसके अंदर वो अलग अलग छोटी छोटी चीजें बताते रहते हैं। सैमसंग के अंदर भी एक नाउ बार आता है। इसलिए हर ब्रांड अपना एक एक्टिविटी बार टाइप ऐड करने की कोशिश कर रहा है, एंड कोई नोटिफिकेशन होगी, जोमेटो से डिलीवरी है, उबर ड्राइवर आ रहा है, या फिर ये सारी चीजें भाई एक जगह दिखाने के लिए। इस वाले फोन के अंदर भी भाई वैसे तो डायनेमिक आइलैंड ऐड कर रखा है फ्रंट में, बट इनकी भाई ये सेकंड स्क्रीन आई है तो इसका ये भी एक काफी बड़ा यूज केस होगा। एंड मैं एकदम आपसे बताऊं भाई यूज तो आता है। कभी समझ लो आपको गाना चेंज करना है, कोई ओटीपी आ गया या फिर आपको कॉल आ गई, तो आप डायरेक्टली भाई पीछे वाली स्क्रीन से पड़े पड़े ही बात कर सकते हो। मैं करके दिखाता भाई, जैसे समझ लो आपको FBI का एकदम से कॉल आया तो इसको कर सकते हैं, हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है, इसमें बोल सकता हूँ हेलो 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 हेलो, इसमें बोलूंगा हेलो भाई हेलो, आवाज तो सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है ना भाई, हाँ हाँ सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है ना भाई, हाँ हाँ सही आ रही है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, काफी सारी कंपनीज ना अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। जैसे काफी सारी कंपनीज ने फोल्ड फोन्स, फ्लिप फोन्स सब ट्राई करे, एंड इसी तरह से जो बड़े बड़े फोन्स भी दिखते हैं ना आपको 6-6 इंच के, 7-7 इंच के, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही थे कि भाई ये ओवर साइज स्मार्टफोन्स अगर हम बना दे तो पता नहीं लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कि उस टाइम लोग छोटे छोटे फोन ही खरीदते थे। एंड धीरे धीरे भाई इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन की लोगों को आदत पड़ गई। एंड मेरे को भी लगता है भाई Xiaomi ने उसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट करा है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भाई इसीलिए करे जाते हैं ताकि मार्केट में थोड़ी हाइप हो, सारे लोगों को पता चले, सब लोग बात करें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, सब लोगों को मजा आएगी भाई ये ऐसी स्क्रीन है, और बाकी जो फोन है उसमें और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट ये जो छोटी सी स्क्रीन है ये एक एड ऑन है। और ऐसा नहीं है कि भाई Xiaomi की एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज में ऐड करा गया, ये Xiaomi का फ्लैगशिप फोन है, एंड चाइना में तो बहुत क्रेजी बिकता भी है, एंड इसका प्राइस भी बहुत सॉलिड आता है। अगर चाइना वाला प्राइस में कन्वर्ट करके बताऊं 65,000 रुपीज आता है। ये सारी चीजें करने के बाद काफी एक फ्रेश सा यूनिक सा स्मार्टफोन बन जाता है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, हाँ भाई दिखता है आईफोन के जैसा, बट मेरे को एकदम ऑनेस्टली बताऊं अगर तगड़ी चीजें कॉपी हो रही हैं और नेक्स्ट लेवल चीजें कस्टमर्स तक पहुंच रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। एंड ये भी भाई Xiaomi की तरफ से डेफिनेटली एक क्रेजी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। जब उसका इंडिया वाला वेरिएंट आएगा तब और अच्छी चीजें बताएंगे, बट भाई डेफिनेटली मेरे को मजा आया इसको यूज करने में।